बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज के प्लेटफॉर्म से मैं शाहज़ेब आसिफ और आज मेरे साथ मौजूद हैं असद नवाज़। असद, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह शाहज़ेब भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएं कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। असद, आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द वेरी फ्यू सोसाइटी जो कि लोगों को इतना नहीं पता, और उसकी जो मेन वजह है उसकी डिस्कशन करने की उसकी प्राइम लोकेशन है। मैं बात कर रहा हूँ व्यूवर्स न्यू लाहौर सिटी की। तो असद माशाल्लाह से न्यू लाहौर सिटी की बड़ी अच्छी ग्रिप रखते हैं और मैं और असद कलेक्टिवली न्यू लाहौर सिटी में काम करते रहते हैं। तो आज हमने यही सोचा कि हम अपने व्यूवर्स को जो कि न्यू लाहौर सिटी के बारे में कुछ कन्फ्यूजन्स रखते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों के वहाँ पे काफ़ी सवालात जो हैं वो मुख्तलिफ भी होते हैं और कुछ मार्केट रिलेटेड भी होते हैं। तो उसी को एक आप समझ लें कि कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए हम एक क्वेश्चन आंसर सेशन आपके लिए लेके आए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन असद आपसे यही है कि न्यू लाहौर सिटी के बारे में आप लोगों को सबसे पहले तो गाइड करें कि इसकी क्या लोकेशन है, क्या इसकी अम्यूनिटीज़ और फैसिलिटीज़ हैं, और क्यों यहाँ पे लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए या रिहाइश करनी चाहिए। जी, न्यू लाहौर सिटी के बारे में सबसे पहले तो आपको मैं बताता चलूँ कि ये ज़ैतून ग्रुप का प्रोजेक्ट है। ज़ैतून ग्रुप पिछले मेरे ख्याल से 30 से 40 साल से रियल स्टेट के बिजनेस से ना वाबस्ता है। बिल्कुल ऐसे ही। और उन्होंने काफ़ी प्रोजेक्ट जो है वो मार्केट में अपने लॉन्च किए हैं और प्रोवाइड उन्हें जो है वो डेवलप करके हैंड ओवर किया है क्लाइंट्स के। बिल्कुल। न्यू लाहौर सिटी की अगर हम बात करते हैं तो न्यू लाहौर सिटी जो है ये मेन कनार रोड पे जो है वो लाया करता है। ठीक है। जो हम कनार रोड जो शकाम फ्लाईओवर है उससे ऑलमोस्ट जो 4 से 5 किलोमीटर की ड्राइव बनता है और ये जो बहरिया टाउन है इससे 1 से 2 किलोमीटर के फासले पे इसका मेन गेट है। और अगर हम बैक साइड पे देखते हैं तो बैक साइड पे ये बिल्कुल कनेक्टेड है। अब तो पाथवे भी मिल गए हैं वो जो सरकारी रोड है वो गाजी ब्लॉक जो है बहरिया टाउन, उससे आप एंटर हो सकते हैं फेज 3 में डायरेक्टली। तो लोकेशन वाइज एक प्राइम जो है वो सोसाइटी है। लोकेशन इसकी ना बहरिया टाउन के ही मुकाबले की आप कह सकते हैं, उसी लेवल की ये सोसाइटी बनती है लोकेशन वाइज। बिल्कुल ठीक हो गया। तो असद, आप ये लोकेशन का तो आइडिया हो गया हमारे क्लाइंट्स को। अब आप ये बताएं कि इन्वेस्टमेंट के लिहाज से लोग अगर बहरिया के बिल्कुल साथ है तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि बहरिया को छोड़ के लोग न्यू लाहौर सिटी क्यों जाएं। तो इस बारे में कुछ रोशनी डालें आप। देखें जी, न्यू लाहौर सिटी में इस टाइम अगर हम प्राइसेस देखते हैं तो बहरिया के अगर हम बहरिया के साथ उसे कंपेयर करते हैं तो बहुत अभी डिफरेंस है प्राइसेस में। बहरिया में अगर आपको भी शाहज़ेब भाई पता है कि मिनिमम प्लॉट इस टाइम जो ऑन ग्राउंड पोजीशन वाला है वो 95 से 1 करोड़ के इन बिटवीन हमें देखने को मिलता है। वो बी सेक्टर एफ में जैसे मैंने गाजी ब्लॉक का जिक्र किया है या फिर आलमगीर ब्लॉक, इस साइड पे ही हमें वो भी चीज़ें देखने को मिलती हैं। न्यू लाहौर सिटी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमें कुछ 70 से ऑनवर्ड जो है वो प्लॉट देखने को मिलता है और अच्छी लोकेशन पे आपको जो है ना वो चीज़ मिल जाती है। ऑन ग्राउंड है, वो भी पोजेशन वाली चीज़ें हैं, तो वहाँ भी आप घर बना सकते हैं। आप प्राइस का डिफरेंस आप खुद ही लगा लें। सेम लोकेशन की अगर हम डेवलपमेंट भी देखते हैं, जैसे ही अगर हम बहरिया से न्यू लाहौर सिटी में एंटर होते हैं तो हमें आइडिया नहीं होता कि हम बहरिया में ही हैं या न्यू लाहौर सिटी में। इस लेवल की उन्होंने डेवलपमेंट की हुई है। बिल्कुल ऐसे। तो प्राइस डिफरेंस सिर्फ अगर हम कहते हैं कि क्यों इतना कम है, कोई तो रीजन होगी। बिल्कुल ऐसे ही है, यही सबसे बड़ा सवाल होता है हमारे जितने भी देखने वाले हैं। बिल्कुल कोई तो रीजन होगी कि न्यू लाहौर सिटी की प्राइस क्यों कम है। रीजन उसकी ये है कि जब इन्होंने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया था तो इन्होंने की थी ओवर सेलिंग, जो सीधी सी बात है। बिल्कुल ऐसे। तो मगर इनके पास लैंड तब इतनी नहीं थी, मगर इन्होंने अपनी गलतियों से सीखा है, लोगों को हैंड ओवर किया है और अपनी जो चीज़ें हैं वो अब पोजेशन में भी आना शुरू हो चुकी हैं और आबादी भी हो रही है। सिर्फ इनकी मेन रीज़न ये है कि लोगों का ट्रस्ट इन्होंने पहले ख़त्म कर लिया। सबसे पहली गलती ये थी कि आपको पता है इमेज बनाने में काफ़ी अर्सा लगता है और इमेज ख़राब करने में आपको 1 सेकंड लगता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो प्राइस इसीलिए इनकी जो है वो बेहतर नहीं हुई थी, मगर अब क्योंकि ऑन ग्राउंड पे काम शुरू हुआ है तो ऑन ग्राउंड में आपको पता है फ्रॉड वाला भी सीन ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल आपको पता है ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो के ट्रांसफ़र जो है इनकी अब सारी कंप्यूटराइज हो रही है इनकी भी। तो इस वजह से अब रेट भी थोड़े बेहतर होने शुरू हो चुके हैं। अब लोगों को जैसे जैसे इसका आइडिया होना शुरू होगा और ट्रस्ट दोबारा से इनका बिल्ड होना शुरू हो चुका है क्लाइंट्स पे, तो प्राइसेस इसकी जो है वो बैरियर के मुकाबले में आ जाएंगी, खासकर उन ब्लॉक्स की जो इसके साथ बिल्कुल अटैच्ड है। ठीक है सर, ये तो हो गया, लेकिन आपने जिस तरह बात की है कि इनकी चूंकि हिस्ट्री थोड़ी क्वेश्चनेबल है, तो क्या आप समझते हैं कि इनके ऑन ग्राउंड के अलावा जो ऑफ ग्राउंड प्रोजेक्ट्स हैं इंस्टॉलमेंट वाले, वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट बनती है? नहीं शाहज़ेब भाई, हम जो बात कर रहे हैं वो ऑन ग्राउंड पे कर रहे हैं और हम अपने क्लाइंट्स को गाइड भी सिर्फ ऑन ग्राउंड प्लॉट्स के लिए कर रहे हैं। ऑफ ग्राउंड को मैं अभी भी सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि इनकी जो हिस्ट्री है उन्होंने सबक तो लिया है, मगर उस
लिहाज का सबक नहीं लिया अभी भी इन्होंने, अभी भी ओवर सेलिंग कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट्स में, और डेवलपमेंट जो काफ़ी स्लो कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे से डेवलपमेंट नहीं हो रही कि जो इन्होंने अपना टाइम ड्यूरेशन दिया है उसके अंदर डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाए, चांस नहीं है उसका। बिल्कुल। तो मेरा अपने क्लाइंट्स के लिए यही सजेशन है कि आपने अगर न्यू लाहौर सिटी में इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप ऑन ग्राउंड चीज़ में करें, पोजेशन वाली चीज़ में करें, वो आपको ज़्यादा बेनिफिट दे जाएगी, रैदर देन कि अगर आप फाइल सिस्टम में जाते हैं तो उसमें आपके लॉस के चांसेस ज़्यादा हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है सर, इसमें आप थोड़ा ये भी बताएं कि कमर्शियल वाइज बहरिया टाउन तो आपको पता है एक बहुत ज़्यादा डाउनटाउन हब बन चुकी है कमर्शियल की, तो न्यू लाहौर सिटी में इस वक्त कमर्शियली जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं वो क्या एंड यूज़र को देखने को मिलती हैं? जी, कमर्शियल जो है वो एक्टिव होना शुरू हो चुका है न्यू लाहौर सिटी का, बहरिया के लेवल का तो नहीं हुआ, मगर जो मेन बुलेवार्ड के कमर्शियल उस पर अब एक्टिविटीज़ फूड की भी आ गई हैं, रेस्टोरेंट वगैरह भी आना शुरू हो चुके हैं, बैंक्स भी हैं, और इसके अलावा रियल स्टेट के काफ़ी ऑफिस हैं और मार्ट वगैरह भी आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम पार्क्स देखें तो इसके पास की डेवलपमेंट नो डाउट बहुत ही अला लेवल की इन्होंने डेवलप की हुई है, और मस्जिद जो है वो भी फंक्शनल है, आप वहाँ पे प्रेयर्स वगैरह अपनी जो है अदा कर सकते हैं। और अगर हम स्कूल की भी बात करते हैं तो विद इन आपको सोसाइटी जो है वो स्कूल भी देखने को मिलता है। अच्छा सर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो एक हमारा हर क्वेश्चन आंसर सेशन में क्वेश्चन होता है, फॉर एग्जांपल अगर एक एंड यूज़र न्यू लाहौर सिटी के फेज़ 3 में जहाँ पे 45 लाख में एक मुनासिब 5 मरले का प्लॉट देखने को मिल जाता है, अगर वहाँ ऑन ग्राउंड इन्वेस्टमेंट करता है तो क्या वो गेन 1 साल में हासिल कर सकता है? थोड़ा गाइड करें हमारे व्यूवर्स। जी सर भाई, न्यू लाहौर सिटी में जैसा कि आपको पता है ओवरऑल मार्केट में डिप आया था, मगर इसमें भी अप्रिसिएशन होती रही, यहाँ पे फ्रीज नहीं हुई मार्केट। जैसा कि आपने बताया 45 का फेज़ 3 में, तो आज से तकरीबन आप 6-7 माह पहले की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे हमें ये वाला प्लॉट 33 में भी एटलीस्ट मिल जाता था। तो आप खुद ही देख लें, अप्रिसिएशन आई है, 45 का प्लॉट हो गया, तो अगर अभी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये मिनिमम, जैसा कि आपने 1 साल का पूछा, तो 1 साल में ये मिनिमम आपको बताऊंगा तो 55 to 60 के इन बिटवीन प्लॉट की वर्थ हो जाएगी इसमें। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये एक अच्छी अप्रिसिएशन है। अगर इतनी सी इन्वेस्टमेंट में भी अगर आप 10 से 15 लाख का गेन हासिल कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से ये बुरा टाइम नहीं है इसमें। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। और असल मेरे ख्याल में इसको फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ देखा जाए तो वो जो कनेक्टिविटी बहरिया टाउन के साथ अवेलेबल हो गई है ना, मेरे ख्याल में फेज़ 3 के लिए और पूरे न्यू लाहौर सिटी के लिए वो एक बहुत बड़ा जो है वो गेन है, और जल्द ही हमें उसमें जंप देखने को मिलेगा। तो जितने भी व्यूवर्स और क्लाइंट्स हमारे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मेरे ख्याल में बड़ी अंडर वैल्यू वहाँ की प्रॉपर्टी है, तो जल्द से जल्द आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और किसी भी किस्म की क्यूरी और क्वेश्चन के लिए या किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन के लिए असद या मेरे साथ आप राब्ते में रह सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स के साथ। तो इंशाल्लाह हमें दीजिए इजाज़त, एक नेक्स्ट वीडियो, एक अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।